आपको आसानी से इसका रिवीजन करा देता हूं कि मामला है क्या, कहां जाकर यह मामला फंस रहा है, क्यों मनीष सिसोदिया तक बात पहुंच रही है और अरविंद केजरीवाल उनका क्या मामला है वो आपको बताता हूं। जैसे अगर आप ये देखिए, ये व्यक्ति हैं केजरीवाल, ये भाई साहब केजरीवाल है, इनके गले में मफलर लपेट देते हैं, ठीक है, तो ये केजरीवाल हो गए। इनके एक तरफ इनके राइट हैंड कह लीजिए जो खास व्यक्ति होता है, इनको कह लीजिए ये सत्येंद्र जैन, सत्येंद्र जैन, ये इनके राइट हैंड टाइप हो गए, इनका राइट हैंड। और एक तरफ इनके जो है वो है मनीष सिसोदिया, मनीष सिसोदिया, ये दोनों इनके बहुत खास। अब क्यों खास है अभी आपको बताऊंगा। अब हुआ क्या है कि ये सत्येंद्र जैन साहब जो हैं ये तो जेल में हैं, सलाखों के पीछे पहुंच गए। इन पर क्या केस लगा हुआ है भाई, इन पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, और ये जेल के अंदर है, जेल में। ये है मनीष सिसोदिया, ये भाई साहब भी अब आजकल जो है वो सलाखों के पीछे हैं, सीबीआई रिमांड में। इन पर जो है वो लिकर पॉलिसी यानी शराब नीति को लेकर केस चल रहा है इन पर। अब सवाल यह है कि भाई ये दोनों अगर पकड़ लिए गए तो क्या ये भाई साहब भी इसी तरह से किसी बॉक्स में आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल जेल जा सकते हैं? और इन दोनों के पकड़े जाने का क्या मतलब है, इस पर आऊं उससे पहले केस थोड़ा सा बता देता हूं। ये पूरा मामला जो है शराब नीति का वो मनीष सिसोदिया से जुड़ा हुआ है। अब केस क्या है कि जैसे मान लीजिए ये दिल्ली है, ये है दिल्ली, ठीक है, इस दिल्ली में कहीं कहीं ये देखिए ये शराब के ठेके हैं, शराब के ठेके, ये देख रहे हैं, शराब का ठेका, ये शराब का ठेका, ये शराब का ठेका। अब ये लोग क्या किए, नई शराब नीति लेकर आए और उसमें ये हुआ कि हम भाई जगह जगह शराब के ठेके खोल देंगे और ज्यादा खुल जाएगा, ये नए ठेके खुलेंगे, उसके लिए एक नई शराब नीति लेकर आए। अब नई और पुरानी में एक बड़ा बेसिक सा फर्क था, ठेके तो और खुल गए, लेकिन पुरानी नीति में क्या होता था, इसको थोड़ा सा हटा रहा हूं, पुरानी नीति में क्या होता था, उसमें खेल होता था प्रॉफिट प्रति बोतल का। मतलब ये जो शराब की झूमती हुई सी बोतल होती थी, प्रॉफिट जो है प्रति बोतल, मतलब एक बोतल बिकेगी उसमें सरकार, जो प्रॉफिट होगा उसमें सरकार का भी शेयर होगा। ये शराब की बोतल हो गई। नई नीति में क्या हुआ, नई नीति में जो प्रॉफिट है वो प्रति टेंडर हो गया। मतलब ये ठेके का टेंडर निकलेगा और उसमें एक बार में सरकार प्रॉफिट ले लेगी। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि बॉस जब आप ज्यादा ठेके खोल रहे हो, 1 2 3 4 इसी तरह से दिल्ली में ठेके बढ़ गए, तो इसका मतलब शराब की बिक्री भी बढ़ेगी। शराब की बिक्री भी बढ़ेगी तो फिर आप प्रति बोतल ही क्यों नहीं प्रॉफिट ले रहे हो? आप पहले ही एक बार में उसको प्रॉफिट लेके छोड़ दे रहे हो कि आप तुमको जितना कमाना है कमाओ, इससे तो नुकसान होगा। दूसरा बड़ा सवाल हुआ कि जो प्रॉफिट है वो 5% से बढ़कर 12% कैसे हो गया, कि जो लोग टेंडर ले रहे हैं उनका प्रॉफिट मार्जिन, ठेकेदारों का, शराब के ठेकेदारों का, वो 5% से बढ़ाकर 12% कैसे किया गया? यही सीबीआई कोर्ट में कह रही है कि ये 12% का लॉजिक कहां से लाए बॉस, और ये किसने लिख कर भेज दिया आपके लैपटॉप पे, कंप्यूटर पे जो सोर्सेज दावा कर रहे हैं कि बाहर से आया था, वो किसने बता दिया था कि 12% कर दीजिए? ये सब आरोप लग रहे हैं।